नमस्कार दोस्तों, मैं वीरेंद्र कुमार यादव स्वागत करता हूं आपका मेरे YouTube चैनल मैथ्स विद वीरू में। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि यदि cot थीटा इक्वल्स टू 7/8 यानी cot थीटा इक्वल्स टू 7/8 हो तो 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस कॉस थीटा डिवाइड 1 माइनस कॉस थीटा की वैल्यू ज्ञात करनी है। और दूसरा पार्ट इसका कर रहा है कॉट स्क्वायर थीटा, ये क्यों नहीं है, ये थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो पहले तो हम निकालेंगे क्या, जो बाकी की वैल्यू है, ठीक है। अब देखिए एक कॉट थीटा, ये तो डायरेक्ट निकल जाएगा। पहले हम कॉट थीटा से निकाल लें, ठीक है। तो देखिए आइए इसको देखो कई तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। अब पहला है, ये आपसे कह रहा है कि कॉट थीटा इक्वल्स टू 7/8 हो। अब कह रहा है कि कॉट थीटा की वैल्यू 7/8 हो, तो कॉट थीटा 7/8 हो तो कॉट थीटा होता क्या है। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोलो, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। देखो हमें याद है, मैं आपको बार बार लिखा रहा हूं, ये होता है tan, तो इसका उल्टा क्या होगा, b/p। b/p यानी बेस आपका हो गया और ये आधार लंब, ये आधार हो गया, ये लंब हो गया, ठीक है। अभी हमारे पास कर्ण नहीं पता है तो कर्ण निकाल लेते हैं। तो यहां से हमें मिल गया क्या कि आधार मतलब बेस हमारे पास 7K है और यहां पे हमारे पास लंब परपेंडिकुलर हमारे पास 8K है। तो यहां से हम हाइपोटेन्यूस निकाल सकते हैं पाइथागोरस से, h² इक्वल्स टू p² प्लस b²। यहाँ पाइथागोरस पर में आप लिख लेना, मैं ऐसे डायरेक्ट कर रहा हूं, ठीक है, ध्यान से देखना। तो h² इक्वल्स टू कितना होगा, p²। p मतलब होगा 8K का स्क्वायर, b होगा आपका 7K का स्क्वायर। किसी को छोटा छोटा तो नहीं दिख रहा, 8×8 64K² प्लस 7×7 49K², 9×4 13, 6×4 10 और 1 11। ये कैसी वैल्यू आ रही है, सही किया हूं ना मैं, 9×4 13 के 3, 6×4 10 1 11। चलो आने दो, क्या कर सकते हैं। ये h² है तो यहाँ से h की वैल्यू क्या होगी, √113K²। तो यहाँ से h की वैल्यू आ रही, प्लस वाली वैल्यू ले लेता हूँ डायरेक्ट, √113 की, ठीक है, माइनस वाली छोड़ देता हूँ। अब ध्यान से देखना, यहाँ पे आपको ये सारी वैल्यू मिल गई हैं, तो यहाँ पे आप पुट कर देते हैं। पहला आपसे कह रहा है 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। अच्छा कुछ यहाँ दिख रहा है, a प्लस बी ए माइनस बी, a² प्लस b², a² माइनस b² जैसा दिख रहा है। a प्लस बी ए माइनस बी को क्या लिख सकते हैं, a² माइनस b², ऐसा लिखते थे हम। तो यहां पे लिखो 1² माइनस sin² थीटा, 1² माइनस cos² थीटा, 1² माइनस sin² थीटा को आप लिख सकते हो 1 माइनस sin² थीटा, और इसको लिख सकते हो 1 माइनस cos² थीटा। 1 माइनस sin² थीटा को लिख सकते हैं cos² थीटा,
1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब ध्यान से देखना, फाइनली ये बन क्या गया, कॉस बटा साइन क्या हो गया, कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा बन गया। ये कॉट थीटा की वैल्यू पता ही है, कॉट थीटा की वैल्यू पता ही है, तो हमें इसकी जरूरत ही नहीं थी निकालना। डायरेक्ट पुट करो, 7/8 का स्क्वायर 7 49 64, ये आंसर हो गया। सेकेंड वाले का भी यही आंसर है, फिर कॉट स्क्वायर थीटा कह रहा था, ये भी 49/64 ही आएगा। इसके निकालने की आपको जरूरत ही नहीं थी, डायरेक्ट आ जाता, पहले इसको हम सॉल्व करते तो। ठीक है, अब मेथड 2 ये था कि हम सोच ही रहे थे कि इसकी वैल्यू हम निकाल लेंगे, यहाँ से साइन और कॉस की वैल्यू पुट करेंगे, आंसर वही आएगा, आप चेक करना वही आंसर आएगा, बट उतना क्यों करना, यहीं से सॉल्व हो गया। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।